प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 23 फरवरी 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, शहीद सैनिकों के आश्रितों की नियुक्ति की समय सीमा बढ़ाई। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की समय सीमा को 2 से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया है। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरे मंत्रिमंडल का इसके लिए आभार व्यक्त किया। कैबिनेट की 19 फरवरी को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार की इस नीति के अंतर्गत अब तक 27 शहीद सैनिकों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उत्तराखंड में कुदरत ने कहा मचाई आफत, जानिए बारिश बर्फबारी की अगली तारीख। उत्तराखंड के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां बारिश बर्फबारी से राहत मिली तो वहीं कई इलाके कुदरत की मार झेलते भी नजर आए। इसके चलते कई हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई। भारी ओलावृष्टि के चलते राज्य में आफत भरा माहौल बन गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आने वाले दिन भी बारिश बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जहां बर्फबारी से राहत मिली है, वहीं चमोली जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें पैदा हो गई हैं। इसके अलावा नैनीताल में कई स्थानों पर ओलावृष्टि ने आफत मचाई है। मौसम विभाग ने 25 से 27 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी क्या है। उत्तराखंड में खुलेगी 4 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जानिए कहां और कब शुरू होगा निर्माण कार्य। उत्तराखंड में 4 नए निजी विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। इसके तहत पौड़ी, देहरादून में 1 और रुड़की में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजभवन से विधेयक की विधिवत मंजूरी के बाद इनका निर्माण शुरू होगा। 4 नए वीवी बनने से राज्य में सरकारी और प्राइवेट वीवी की संख्या 42 हो जाएगी। के पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, 3.5 रिक्टर रही तीव्रता। उत्तराखंड के पिथौरा क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके शाम 7:16 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। इसका केंद्र पिथौरागढ़ था और गहराई सतह से 10 किलोमीटर नीचे रही। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में शाम 7:16 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटकों के दौरान लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। भूकंप का लैटिट्यूड 29.85 नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 80.52 ईस्ट था। चूंकि भूकंप के झटके हल्के थे, इसलिए किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और लोग सुरक्षित रूप से अपने घरों से बाहर निकल गए थे। कक्षा में दाखिला की आयु सीमा पर बड़ा फैसला, निजी और सरकारी स्कूलों को जारी ये निर्देश। उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रदेश में पहली कक्षा में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे को ही दाखिला मिलेगा, जबकि पिछले साल इसमें छूट प्रदान की गई थी। प्राप्त सूचना के मुताबिक उत्तराखंड में शैक्षणिक स्तर 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली कक्षा में दाखिल ले सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद निजी सरकारी स्कूलों में पहले कक्षा में दाखिला की आयु 6 साल अनिवार्य की गई है। वहीं नर्सरी में भी दाखिला के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष पूरी होनी चाहिए। पिछली बार इसमें छूट प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
60 दिन के अंदर भर्ती होंगे 1500 वार्ड बॉयज, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी होगी दूर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सदन में बताया कि उत्तराखंड में 60 दिन के भीतर 1500 वार्ड बॉयज भर्ती किए जाएंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी 3 साल के भीतर दूर हो जाएगी। हमारे छात्र इसी साल से पीजी करके लौटने शुरू हो जाएंगे। खानपुर, डोईवाला, रायपुर, सीतारंगा समेत कई जगहों पर सीएचसी को उच्चीकृत करके उप चिकित्सालय बनाया जा रहा है। एमबीबीएस के 275 बैकलॉग के पदों को भी भर्ती करने के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। में बोले सीएम धामी, हम जनता को झूठे सपने दिखाते तो ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि हम जनता को झूठे सपने दिखाते तो राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं होती। उन्होंने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का तीखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि अपने समय में खनन पट्टे बांटने वाले कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गैरसैंण के विकास के लिए जो किया है सबकी कल्पना से परे है। हमने राजनीतिक मुद्दे के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह गैरसैंण में सत्र कराने की घोषणा कर चुके थे। अध्यक्ष के अनुरोध पर देहरादून में सत्र कराया गया। कहा कि वे बिना सत्र के 3 बार गैरसैंण गए। वहां सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प किया है। आने वाले समय में सारकोट अन्य गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान के लिए प्रकट किया खेद। कहा किसी को भी पीड़ा पहुंचाना उनका स्वभाव नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में शुक्रवार को चौथे दिन सदन के भीतर दिए गए अपने बयान पर संसदीय एवं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शनिवार को खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे सभी लोग उनका परिवार है और परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मेरे बयान को कुछ लोग गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सारे उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। हम सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मैंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सारे उत्तराखंड की बात की थी। मेरा उद्देश्य और कथन का आशय यह था कि उत्तराखंड एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। संसदीय मंत्री ने कहा कि मेरी यानी कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात से कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई है। पर राय अनजान कोल, सामने से आई आवाज में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बोल रहा हूं और ठग लिए 7 लाख। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर लमगड़ा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग से 7 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने पीड़ित को 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। अब पीड़ित ने लमगड़ा थाना में तहरीर सौंप आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित जीवन सिंह मेहता निवासी ग्राम बरगला ने बताया कि बीते 11 जनवरी को उनके मोबाइल पर एक अनजान की व्हाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने उन्हें बताया कि उनका फोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा। सावधान, कहीं आप भी तो देहरादून में नहीं खरीद प्लॉट मिल सकती है बुरी खबर। दून में बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जों का खेल फिर बढ़ गया है। नगर निगम की करोड़ों की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे भूमाफिया अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने की फिराक में है। हालिया दिनों में निगम के जमीनों पर कब्जों की शिकायतें बढ़ रही है। इसमें नेताओं और निगम कर्मियों की संलिप्तता के भी आरोप लगते रहे हैं। अब महापौर व नगर आयुक्त ने शिकायतों की जांच कराने और निगम की भूमि की पैमाइश कर तार बाड़ की बात कही है। सड़क पर
पर तेज भगाई गाड़ी तो तुरंत थाने में पहुंचेगी शिकायत। मोबाइल पर आए मैसेज को पढ़कर उड़ जाएंगे होश। सड़कों पर फराटा भरने के शौकीन वाहन चालकों को सावधान होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए यातायात निदेशालय देहरादून में लगाए स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम कैमरों पर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा है, जिससे तेज गति से निकल रहे वाहन के संबंध में मैसेज तत्काल नजदीकी पुलिस चौकी, थाने और कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। यहां से वाहन चालक के मोबाइल पर चालान भेजा जाएगा। पुलिस तत्काल वाहन चालक को पकड़कर जुर्माना या फिर वाहन को सीज भी कर सकेगी। इस दिशा में यातायात निदेशालय ने पहले भी शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर एजेंसियों को बुलाकर उनकी तकनीकी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। राजधानी में तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के यातायात निदेशालय को आदेश जारी किए हैं। देर रात शादी से लौट रहे दो भाइयों की कार खाई में गिरी, एक की मौत दूसरा घायल। टिहरी के तथियोड़ में देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार दो भाइयों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात कार में सवार लोग ग्राम ललोटना में एक विवाह समारोह में शामिल होकर अपने निवास नौघर गाँव लौट रहे थे। तथियोड़ मसूरी देहरादून मोटर मार्ग पर तथियोड़ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पावर हाउस के पास एक कार यूके 09A2651 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिसमें चालक गंभीर सिंह 53 वर्षीय, पुत्र सबल सिंह व उनके साथ उनका भाई महावीर सिंह 48 वर्षीय, पुत्र सबल सिंह सवार थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।